दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि प्रोडक्शन में कुबरनिस का क्लस्टर कैसे दिखता है। तो मैंने 2 से 3 दिन मेहनत करके प्रोडक्शन में क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, ये क्लस्टर मैंने बना के रखा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि प्रोडक्शन में कुबरनिस का क्लस्टर कैसे दिखता है। तो इस क्लस्टर को बनाने के लिए मैंने 10 नोड टोटल लिए हैं, जिनमें मैंने एक एच प्रॉक्सी नोड सेटअप किया है, दो मैंने एपीआई सर्वर नोड सेटअप किया है, दो मैंने ईटीसीटी डेटाबेस नोड सेटअप किया है, एक मेरा कंट्रोलर मैनेजर नोड है, एक मेरा शेड्यूलर नोड है, और दो मेरा ईपीआई वर्कर नोड है, और एक मैंने सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर नोड लिया है। तो ये सारे नोड दोस्तों मैंने एडब्ल्यूएस में फिजिकली सेटअप किया है, ठीक है। वर्चुअली है हालांकि, बट एडब्ल्यूएस के लिए बैकएंड में। तो ये पूरा जो बैकएंड का इंफ्रा ये मैंने एडब्ल्यूएस पे क्रिएट किया। एक एक नोड यहाँ पर देख सकते हो, एक एच प्रॉक्सी है, एक दो एपीआई है, दो डेटाबेस है, दो एक कंट्रोलर एक शेड्यूलर है, दो वर्कर और एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है। और ये सारे नोड मैंने यहाँ पर एक्सेस करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, ये स्क्रीन है एच प्रॉक्सी नोड की, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये एपीआई सर्वर 1 की है। ये स्क्रीन जो है एपीआई सर्वर 2 की है। देख सकते हो आप यहाँ पर एपीआई सर्वर 2 लिखा भी है। ये स्क्रीन जो है वो डेटाबेस 1 की है, ईटीसीटी डेटाबेस 1। ये स्क्रीन जो है ये ईटीसीटी डेटाबेस 2 की है। ये देखो ईटीसीटी डेटाबेस 2। ये जो स्क्रीन है ये कंट्रोलर मैनेजर नोड की है। ये जो स्क्रीन है ये शेड्यूलर नोड की है, और ये जो स्क्रीन है दोस्तों ये है मेरी वर्कर 1 नोड की, और ये रही मेरी वर्कर 2 नोड की, और ये रही मेरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। तो आप सभी को पता है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर नोड के अंदर मैंने सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बनाया, और हर एक कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट जनरेट की। हर एक कंपोनेंट्स के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने उसकी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करी। और सारा काम यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन फाइल्स क्यूब कॉन्फ़िग फाइल सब मैंने यहाँ पर बैठ के बनाई है। और टोटल सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर के अंदर मैंने 1118 समथिंग कमांड यहाँ पर यूज करा हूँ, देख सकते हो आप। और सारी सर्टिफिकेट क्यूब कॉन्फ़िग बना के मैंने हर एक नोड में एससीपी कमांड से ट्रांसफर करी है जिसको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो काम था वो यही था कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाओ और यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स के लिए सर्टिफिकेट बनाओ, आप देख सकते हो कमांड। ठीक है। उसका सेकंड स्टेप मैंने फॉलो किया है कि मैंने डेटाबेस नोड तैयार किया। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना ईटीसीटी 1 और ईटीसीटी 2 तैयार किया है। तो देख सकते हो ईटीसीटी 1 के अंदर मैंने 2 के अंदर मैंने इतनी कमांड फॉलो करी है, और 1 के अंदर भी मैंने इतनी कमांड फॉलो करी है। और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं सिस्टम सीटीएल स्टेटस ईटीसीटी, तो यहाँ पर मेरा रनिंग है, ठीक है। और ईटीसीटी 2 भी मेरा यहाँ पे रनिंग है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस ईटीसीटी। तो देखो 2 में भी ईटीसीटी रनिंग है। तो पहला मेरा काम था सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाना, वहां पे सारे कंपोनेंट्स के लिए सर्टिफिकेट बनाना। दूसरा मैंने काम किया है ईटीसीटी 1 को तैयार किया, देन ईटीसीटी 2 को तैयार किया, और दोनों को मैंने वेरीफाई भी किया ये वर्किंग में भी है। इसके बाद जो मैंने काम किया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने काम किया एच प्रॉक्सी नोड सेटअप किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो एपीआई सर्वर नोड है। जब हम एपीआई को ट्रैफिक देंगे तो हम डायरेक्ट एपीआई को नहीं दे रहे हैं, हम एच प्रॉक्सी को देंगे। एच प्रॉक्सी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा एपीआई 1 और एपीआई 2 का। तो ये मेरी एच प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन है, एच प्रॉक्सी नोड की। अगर मैं आपको आईपी दिखाऊं तो ये देख तो मेरी एच प्रॉक्सी नोड की आईपी है। और अगर मैं एच प्रॉक्सी नोड की कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो ये देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िग फाइल है। और यहाँ पर मैंने बताया भी, ये देखो बैकएंड में एपीआई 1 को टारगेट दिया और एपीआई 2 को। तो जो भी ट्रैफिक एच प्रॉक्सी के पास आती है वो एक एक ट्रैफिक वो एपीआई 1 को देगा, दूसरी ट्रैफिक एपीआई 2 को देगा। और एपीआई के बैकएंड में मैंने डेटाबेस को इंटीग्रेट कर रखा है। तो ये रही मेरी एपीआई नोड, आप देख सकते हो। ये रही मेरी एपीआई नोड। और अगर मैं एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेटाबेस को पॉइंट आउट कर रखा है, देख सकते हो। ये मेरी डेटाबेस 1 की आईपी है, और ये मेरी डेटाबेस 2 की आईपी। आपको अगर वेरीफाई करना है तो डेटाबेस नोड के अंदर अगर मैं जाऊं और यहाँ पर आपको दिखा सकता हूं मैं, आईपी माइनस ए अगर आप करते हो तो ये देखो आईपी किसकी है, डेटाबेस 1 की 2579 लास्ट में है। तो यहाँ देखो 2579 ये रही। और ये मेरी रही मेरी डेटाबेस 2 नोड की आईपी। आईपी माइनस ए अगर आप करते हो तो ये देखो 27,150, ये रहा 27,150। ठीक है। सेम चीज आपको यहां पर भी दिखाता हूं मैं एपीआई 2 के अंदर। सिस्टम डी पी आई एम क्यूब एपीआई के अंदर गया, तो ये देखो ये इसको भी कॉल कर रखा है, ठीक है। और एपीआई की अगर मैं आपको आईपी दिखाऊं, एपीआई की आईपी आईपी माइनस ए अगर करते हो तो ये देखो लास्ट में 18,156 एपीआई 1 की आईपी है। और मैं अगर आपको दिखाऊं इफ माइनस है, और ये रही 26,126, तो ये देखो एच प्रॉक्सी में दोनों कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले बनाया सर्टिफिकेट, फिर बनाया डेटाबेस, फिर बनाया एच प्रॉक्सी, फिर बनाया मैंने एपीआई तैयार किया। एपीआई तैयार तैयार होने के बाद फिर मैंने बनाए
कंट्रोलर, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर में कितनी कमांड चलाई हो देख सकते हो आप ये। फिर मैंने बनाया शेड्यूलर्स, फिर मैंने यहाँ पे बनाए शेड्यूलर्स। फिर बनाए मैंने वर्कर नोड, वर्कर नोड के अंदर मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन की, क्यूब कॉन्फ़िग, क्यूबलेट डाला मैंने, सीएनआई डाला यहाँ पर, कोड डीएनएस डाला, सब कुछ सेटअप किया। वर्कर नोड में मैंने टोटल इतनी कमांडें चलाई, आप देख सकते हो। सीएनआई सेटअप की ये स्टेप्स रहे, प्लगइन्स डाले मैंने, कोड डीएनएस सारी चीज़ें डाली। फिर मैंने वर्कर टू, वर्कर टू में सारी कमांड चलाई। और अब मैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर से ही बैठकर मैं क्यू प्रॉक्सी को हिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं अपने सिस्टम पर यहाँ पे जाऊं और मैं अगर एडमिन की कॉन्फ़िग फाइल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या कॉल है। ये जो एड्रेस है, ये मेरे एच ए प्रॉक्सी की है। किसकी है? 30.80 89। तो देख सकते हो मेरे एच ए प्रॉक्सी की आईपी क्या है? IP-A करता हूँ 30.89। तो यहां से बैठ के मैं एपीआई को हिट मार रहा हूँ, बट लेकिन मैं डायरेक्ट एपीआई को हिट नहीं मार रहा, मैं किसको? एच ए प्रॉक्सी को ट्रैफिक दे रहा हूँ, एच ए प्रॉक्सी बैकएंड में भेजेगा एपीआई में। और अब मैं अगर यहाँ पर कमांड मारता हूँ क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो देखो रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो मेरा वर्कर वन वर्कर टू रेडी स्टेज पे जा रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे अगर मैं गेट पॉड करता हूँ, तो ये देखो, अभी एक पॉड था वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो मेरा यहाँ पे देखो नोड आपका रेडी है। ट्रैफिक किसको जा रहा है? एच ए प्रॉक्सी को। एच ए प्रॉक्सी के कहाँ जा रहा है? एपीआई के पास। तो ये दोस्तों प्रोडक्शन लेवल का क्लस्टर जो आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि ऐसी क्लस्टर बनाना, दोस्तों इस क्लस्टर को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे, काफी 2 से 2,500 कमांड यहाँ पर मैंने यूज किए, एक एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पैरामीटर को चेंज किए, काफी मेहनत वाला काम है। आप भी अगर सीखना चाहते हो कि ऐसी क्लस्टर बनाना चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे क्यूबरनेटिस के हार्डवेयर क्लास को ज्वाइन करके ये सारी चीजें सीख सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज तक कोई भी अपनी क्लासेस में 10 नोड का क्लस्टर लेकर कुबरनेटिस का क्लस्टर आज तक कोई नहीं सिखाता, ठीक है। बट मैंने सोचा कि नहीं, सिखाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि भाई जो काम आप प्रोडक्शन पे होता है वो काम अपने घर पे भी बैठ के आप कर सकते हो। तो 2 से 3 दिन मैंने इसके ऊपर काफी मेहनत करी और मैंने एक क्लस्टर को बनाया है। और मैं आप लोगों को मोटिवेट ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्शन में जाने के बाद ही आप ऐसे क्लस्टर को देखो, आप अपने घर के अंदर बैठ कर भी ये सारे क्लस्टर बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे जिस तरीके से मैंने मल्टीपल नोड्स बनाए, आप भी कोई क्लाउड के अंदर बना सकते हो, आप वीएम के ऊपर बना सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। बट डेडिकेशन होना चाहिए और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। कई बार एरर आता है तो हम लोग सोचते हैं छोड़ो यार, छोड़ देते हैं। बट छोड़ना नहीं है, काफी हार्ड वर्क के बाद ये रिजल्ट आया मेरे सामने, और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर करूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।